स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा देवा स्तुति वन्दनं येशुदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकदूनिया तथा अखैया में फैला, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ है और आप किस प्रकार देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर उन्मुख हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, देव मूर्तियों से उन्मुख हो जाना कहने का मतलब है जो भी हमारी दूसरी प्रायोरिटीज है, जिनको भी हमने दूसरा ईश्वर बना के रखा, उन सभी से उन्मुख होकर हम ईश्वर की ओर अभिमुख हो गए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मित्रों, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना है। हम सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, लेकिन वह दबा हुआ है। उसे आज हम इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा पवित्र आत्मा को बुलाएं, उसे पुकारें और साथ ही साथ हमारे नवीनीकरण के लिए हम प्रार्थना करें। जिस तरह से प्यारे मित्रों, जब एक रोगी का ऑपरेशन होता है तो उसके पहले उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वह जगह सुन्न हो सके और ताकि जो डॉक्टर और नर्सेस है वहाँ पर ऑपरेशन अच्छी तरह से कर सके, ताकि उसे दर्द ना हो। उसी तरह से प्यारे विश्वासी, जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं, उसके अधीन कर देते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। एक स्पिरिचुअल ऑपरेशन हमारे अंदर कार्यरत होने लगता है, हमारे अंदर चीजें बदलने लगती है और हमारा रूपांतरण हो जाता है। प्यारे मित्रों, आइए हम आज उसी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में, हमारे अंदर हम बुलाएं, ताकि हमारा भी एक नए सिरे से हम जन्म लेने वाले हो सके और हमारे द्वारा दूसरे लोगों को हम ब्लेसिंग्स का कारण बनने वाले हो सके। हमारे आस पड़ोस, हमारे परिवार, हमारे जीवन में हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। आइए अपने हाथों को फैलाते हुए उस पवित्र आत्मा को हम बुलाएं, उसकी स्तुति करें और आराधना करें। पवित्र आत्मा ईश्वर तू आजा, मेरे दिल में बसने आजा। यस लॉर्ड, मेरे दिल में आ जाइए। पवित्र आत्मा ईश्वर तू आजा, मेरे दिल में बसने आजा। यस लॉर्ड। हाँ यीशु, पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ जा, हमारे घरों में आ जा, मुझ में अपनी उपस्थिति दे दे प्रभु जी। प्यासा होकर तुझको मैं ढूंढता, स्वर खोल कर तू तेरा। हाँ प्रभु जी। प्यासा होकर तुझको मैं ढूंढता, स्वर खोल कर तू तेरा। पवित्र आत्मा ईश्वर तू आजा, मेरे दिल में बसने
पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जिस तरह से लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 हमें बताता है कि आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वे उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे मित्रों, इस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु ने 40 दिन और रात उपवास किया और तब वे वह सामर्थ्य से भर दिए गए। उसी तरह से हम देखते हैं कि जब प्रभु रूपांतरित हुए थे, जब वे ताबोर पर्वत पर थे, उस समय भी उनका रूपांतरण होता है। वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और उसमें हम एक दिव्य शक्ति देखते हैं, उनका चेहरा चमकने लगता है। प्यारे मित्रों, जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो हम भी इसी तरह से प्रभु के प्रेम से भर जाते हैं और हम भी इसी तरह से प्रभु का जो मुखमंडल है वह हमारे मुखमंडल में हमें दिखाई देता है, दूसरों को दिखाई देता है। प्यारे विश्वासियों, आइए उस पवित्र आत्मा को हम फिर से पुकारें, उसे अपने रोगों में, उसे अपने दुख दर्दों में, उसे अपने रोजमर्रा की जीवन में, छोटी छोटी बातों में हम उसे पुकारें और उसे समर्पित करें अपनी बातों को। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। पावन आत्मा ईश्वर तू आजा, दिल से पुकारते हुए मेरे दिल में बसने आजा। पूरी आत्मा के साथ पावन आत्मा ईश्वर तू आजा, यस लॉर्ड, मेरे दिल में बसने आजा। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त जब हम प्रभु की उपस्थिति में है, यूकरिस्त को हम देखते हुए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए इस वचन को दोहराए। प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मुझ पर छाया रहता है। प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मुझ पर छाया रहता है। क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, बंदियों को मुक्ति का, और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं, और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यह जो प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसके द्वारा जब मेरा अभिषेक होता है तब मैं प्रभु के कार्य में पूर्ण रूप से अपने आप को दे देता हूँ और मेरे द्वारा कई सारे ऐसे अद्भुत कार्य होते हैं। इसे हम अपने आप में इस प्रार्थना को बार बार दोहराएं और फिर से हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की मांग करें, हाथों को फैलाते हुए प्रभु की हम स्तुति करते हुए इस गीत को हम फिर से गाएं। पावन आत्मा मेरे दिल में आ जा, यस लॉर्ड। पावन आत्मा ईश्वर तू आजा, पूरे दिल से हम गाएं, मेरे दिल में बसने आजा, पूरे विश्वास के साथ। पावन आत्मा ईश्वर तू आजा, यस लॉर्ड, मेरे घर में आ जा, मेरे परिवार में आ जा प्रभु जी, मेरे कार्यों में आ जा प्रभु जी। पावन आत्मा ईश्वर तू आजा, हाथों को उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, हालेलुया, 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 स्तुति हो, स्तुति, 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 आराधना, 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 स्तुति करते जाए, स्तुति करते जाए, प्रभु की आराधना करें, पवित्र आत्मा के लिए पुकारे। पवित्र आत्मा आपके दिलों में आ रहा है, इस वक्त आपको भर रहा है, अभिषेक दे रहा है अपनी अग्नि से, अपनी पवित्र आत्मा से वह आपको भर रहा है। आपके परिवारों को, आपके दुखों को, आपके जो भी जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति के द्वारा आपको प्रभु से जोड़ रहा है। विश्वास करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें, विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे दिल से, मन से उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 स्तुति, स्तुति, आराधना, आराधना। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन मुझ में घर करने पाए, तेरा वचन मुझ में
वचन ने कहा है कि पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाए, उसी तरह से प्रभु जी यह वचन पूर्ण होने पाए, मेरे जीवन में पूर्ण होने पाए। प्रभु जी तेरी आत्मा मुझ पर छाई रहे। प्रभु जी तो अपने वचन के द्वारा मेरा अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु जी, जिससे कि मैं जो दरिद्र हैं उन्हें सुसमाचार सुनाऊं, जो बंदी है उन्हें मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दे सके, दलितों को स्वतंत्र करने पाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करने पाओ। प्रभु जी यह अनुग्रह तो मुझे प्रदान कर। इस प्रेज़ एंड वर्शिप के द्वारा प्रभु जी लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक प्रभु जी तेरी आत्मा पहुंचने पाए। प्रभु जी तेरी आत्मा उन तक पहुंचे, तेरी आत्मा उन तक पहुंचने पाए। हमारी दिल की पुकार को सुन लीजिए। आत्मा ईश्वर तू आ जा, प्रभु जी मेरे दिल में बसने आ जा। यस लॉर्ड, पावन आत्मा ईश्वर तू आ जा, हाँ प्रभु जी मेरे दिल में बसने आ जा। हाँ यीशु। परम पावन प्रभु तो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। तेरी दिव्य पवित्रता के सामने प्रभु हम लोग अपने आप को बहुत ही अयोग्य पाते हैं। प्रभु अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर, हमें धो, हमें तेरे लायक बना, हमें तेरे काबिल बना। हमारे दिलों को साफ कर, हमारे मन को साफ कर प्रभु, हम तेरे जैसे बन सके प्रभु, हम तेरे जैसे दिख सके। तेरा स्वभाव, तेरे गुण हमारे अंदर आ जाए। हे प्रभु अपने वचनों से हमें भर और हमें प्रेरित कर, ताकि हम तेरी राहों पर चल सके। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम आज मनन चिंतन करें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पवित्र वचन 21 से लेकर 25 तक। यीशु ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वे सुन लें। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, हमसे एक सवाल करते हैं कि क्या लोग दीपक जलाकर उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखते हैं? क्या वे इसीलिए दीपक को जलाते हैं? वो कहते नहीं, दीपक इसीलिए जलाया जाता है कि वो रोशनी दे। शायद कुछ त्योहारों को छोड़कर या पूजा पाठ को छोड़कर हम आजकल दीपक नहीं जलाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के समय में दीपक ही रोशनी का मुख्य साधन था घरों में। आज के जमाने की बात करें तो लाइट्स, क्या हम कोई लाइट जला करके हमारे पलंग के नीचे रखेंगे? लाइट को हम हमेशा ऊंचे स्थान पर रखते हैं, सीलिंग में लगाते हैं, दीवार में लगाते हैं, ताकि सबको प्रकाश मिले। लाइट का उद्देश्य प्रकाश देना। तो कहने का मतलब है कि यदि एक लाइट जो है उसका उद्देश्य होता है प्रकाश देना, तो हम उसे ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां से वो अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। तो यदि हम प्रभु यीशु के द्वारा एक ज्योति बनने के लिए बुलाए गए हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वचन 14 में, प्रभु हम सबसे कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो। तो वो दीपक, वो लाइट अब हम हैं। और यदि मैं एक लाइट हूं और मैं अपने आप को एक पलंग के नीचे छिपा लूं, तो मैं मेरे जीवन का उद्देश्य ही पूरा नहीं कर रहा हूं। यदि मैं ज्योति हूं और मेरी ज्योति को मैं छिपा रहा हूं, तो मेरे जीवन का मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है।
प्रभु ने हमें ज्योति बनाया है, प्रभु ने हमें दूसरों को प्रकाश देने वाले बनाया है। यदि एक मसीही अंधकारमय है तो वो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गया है। यदि एक विश्वासी अपने जीवन के द्वारा दूसरों को ज्योति नहीं दे पा रहा है, दूसरों की राहों को वो प्रकाशमान नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने आप को किसी पलंग के नीचे छिपा रहा है, वो अपनी ज्योति को ढक रहा है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। और वह सावधान करते हुए, हमें सचेत करते हुए कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। जिसके सुनने के आज कान हो वो सुन लो। कल को उठ के मत कहना कि हमें पता नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई सी भी बात नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुप्त रहेगा। आपके हर विचार प्रकाश में लाए जाएंगे, आपके हर काले काम प्रकाश में लाए जाएंगे। जो आपने अंधेरी कोठरी में किया वो उजाले में दिखाया जाएगा। जो आपने संसार से छिप करके किया वो सबों के सामने प्रकट किया जाएगा। आपने सोचा किसी ने नहीं देखा, आपने सोचा किसी ने नहीं सुना, आपने किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, आपको लगा कि किसी को पता नहीं है, सिर्फ मेरे और मेरे उन साथियों को पता है जिनके साथ हमने षड्यंत्र रचा है। नहीं, सब कुछ प्रकाश में लाया जाएगा। सत्य के सामने सारा झूठ, सारा फरेब, सारी बुराइयां प्रकाश में आ जाएगी। सब कुछ का अनावरण हो जाएगा। आप कुछ नहीं छिपा सकते। खुदा के दरबार में आप कुछ नहीं छिपा सकते। उसके कोर्ट में, उसकी अदालत में कोई सी भी बात आप छिपा करके नहीं रख सकते। वहां सब कुछ प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, ध्यान से मेरी बातों सुनो। प्रभु कहते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनो। तुमने जिस नाप से नापा है ना, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुमने अपने भाई, अपनी बहन के लिए नापा है, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और प्रभु कहते हैं, सच पूछो तो उससे भी अधिक दिया जाएगा। प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। तो तुमने अपने भाई, अपनी बहन को जितना दिया है, प्रभु कहते हैं, उस नाप से ही तुम्हें दिया जाएगा, और सच पूछो तो उससे भी अधिक दिया जाएगा। आपने अपने भाई, अपनी बहन को निस्वार्थ प्यार दिया है, आपको वह प्यार मिलेगा। आपको बदले में ईश्वर से वही प्यार मिलेगा। और प्रभु कहते हैं, सच पूछो तो उससे भी अधिक मिलेगा। आपने किसी के प्रति दया दिखाई है, आपके प्रति भी दया दिखाई जाएगी। आपने किसी को माफ किया है, आपको भी माफ किया जाएगा। उसी मेजर में, उसी नाप से आपको माफ किया जाएगा, और उससे भी अधिक माफ किया जाएगा। आपने किसी की मदद की है, आपकी भी मदद की जाएगी उस नाप से, और उससे भी अधिक आपकी मदद की जाएगी। आपने किसी का बुरा किया है तो आपका भी बुरा किया जाएगा, और उससे अधिक। आपने किसी को धोखा दिया, यदि प्रभु के इन वचनों के ऊपर हम गौर करें तो आप भी धोखा खाओगे। जितना धोखा आपने दिया उससे अधिक धोखा खाओगे। आपने किसी का नुकसान किया है, आपका भी नुकसान किया जाएगा। जितना आपने किया उससे अधिक किया जाएगा। तो यह नहीं सोचना कि आपने किसी को धोखा देके, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रच करके कुछ कमा लिया है, कुछ हासिल कर लिया है। सब लुट जाएगा। जितना धोखा आपने अपने भाई बहनों के लिए किया है, जितना अत्याचार आपने अपने भाई बहनों के ऊपर किया है, जितना झूठ आप उनके विरुद्ध बोले हो, उससे अधिक आपका होगा, उससे अधिक आपका नुकसान होगा। भले ही संसार में नहीं, लेकिन उस आने वाले संसार में आपको उसका वही नाप में उससे और अधिक दिया जाएगा। आप फिर वहां झेल नहीं पाओगे,
प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमेशा इस ख्यालात के साथ जीने की कृपा प्रदान करें कि जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। हमारे लिए न्याय करने का जो पैमाना है वो हमारे ही अपने ही काम हैं। हमारे अपने ही किए हुए कामों से हमारा न्याय होगा। जितना भला किया उतनी भलाई हम आने वाले संसार में बटोरेंगे, और जितनी बुराई हमने की है उतनी ही बुराई हम बटोरेंगे। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान कर कि हम अच्छे काम, भले काम, प्रेम के काम, सेवा के काम कर करके स्वर्ग में उसका उचित पुरस्कार प्राप्त कर सके। आमीन। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह का जोर दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में कहते हैं, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। प्रभु ईसा मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को दूर करते हुए अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दिया है। पवित्र बाइबल में देखते हैं ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 61 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारा और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रभु ईसा मसीह आए हैं, हमें छुटकारा प्रदान करने के लिए आए हैं, हमारे जीवन के बंधनों को तोड़ने के लिए आए हैं। हम पवित्र बाइबल में ही देखते हैं, प्रभु कहते हैं, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ाए, वही प्रभु अब कहता है, डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगे। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि उसके हथेली पर हमारा नाम अंकित है। वह आज हमारा नाम लेकर पुकार रहा है, हमारे जीवन में महान चमत्कार करते हुए, बंधनों को तोड़ते हुए। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हमारे सारे दुख तकलीफों को अपने इन हाथों पर पकड़ें, दोनों हाथों को अपने हृदय के सामने खोलकर रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे बच्चों को पकड़े, हमारे बच्चे जिस समय परीक्षा देने के लिए जाने वाले हैं उनको समर्पित करें, इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं उनको समर्पित करें। हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उनको अपने हाथों पर पकड़े। हमारे बच्चों को संतान की आशीष नहीं मिल पा रही है, उनको समर्पित करें। हमारे खेतों में प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। और आइए अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाए और प्रभु से हृदय खोलकर स्तुति करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। तू ही बल और जोर हो मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा। अपने रूह का जोर दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। आइए अपने दोनों हाथों को एक बार फिर से खोले और इन हाथों में अपने आप को पकड़े, अपने मन, आत्मा और शरीर को। हमारी सारी योजनाएं, हमारी चिंताएं, हमारी समस्याएं, परेशानियां, दुख और विपत्तियां, हमारे हृदय में जो दुख है उसको पकड़े और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, तू कहता है ना, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु से कहें, क्योंकि प्रभु ही कहता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु से कहें, प्रभु तूने कहा है, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। अपने अर्जियों को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। यू क्रिस्त में उपस्थित यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, लास्य प्रिया समन्विता को अर्पित करते, उसके शरीर के सारे रोग और दुर्बलताओं को तुझे चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं निर्मला किंडो को अर्पित करते हुए, उसके चेस्ट में जो पेन है, जो दर्द है उसके सीने में, प्रभु उसको चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रिक्की को अर्पित करते हुए, जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है। प्यारे प्रभु जी, और तेरी ओर देख रहा है कि तेरे सामर्थ्यवान हाथ आकर आशीर्वाद उसे प्रदान करे और उसे उस कोर्ट केस से छुटकारा प्रदान करे, तेरी इच्छा के अनुरूप उसे न्याय मिल सके। प्यारे प्रभु जी, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अंजना को। प्यारे प्रभु जी, माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए युक्रिस्त में उपस्थित यीशु, तेरे पावन उपस्थिति का अनुभव उन्हें मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रूपा मंडल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, शुगर की बीमारी से पीड़ित है, ब्लड प्रेशर और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है। प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रीतम मंडल को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, मन परिवर्तन के लिए, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए तेरी दुआई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आकाश प्रसाद को समर्पित करते हुए सिकल सेल के रोग से और अन्य शारीरिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर दे। प्रभु इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। यू क्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु जी, समर्पित करते हुए अंजलि किंडो को अर्पित करते हुए उसके इंटरव्यू में तू उसे सफलता प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु जी, उसके जीवन को अपने अनुग्रहों से, अपने आशीषों से भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा को इन लोगों पर, इन भाई बहनों के जीवन में उतार दे, इन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इनके हर प्रकार के दुख, संकट, रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते इस समय इस नित्य आराधना में जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं शरीर के रोगों से चंगाई के लिए, शरीर के घाव सूखने के लिए, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हृदय के रोग के आघात से प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके लिए चंगाई के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु जी ईसा मसीह नाजरी, आज उन पर करुणा कर, दया कर और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20 का वचन भेजकर उन्हें स्वस्थ कर और कब्र से उनका उद्धार कर। प्यारे प्रभु जिसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए इस समय इस आशीष के दौरान तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे।